खुशामदीद। आज के इस तफसीली जायजे यानी लेसन 27 में हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो अक्सर बड़े बड़ों को उलझा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ए, एन और द की। आज हम इन आर्टिकल्स के इस्तेमाल की पूरी साइंस को बिल्कुल मंतकी अंदाज में समझेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि ये ज़बरदस्त मालूमाती सबक उम्मा 360 के ताउन से तैयार किया गया है। ज़बान की बारीकियों को समझने और अपनी बुनियाद को मजबूत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म वाकई कमाल का काम कर रहा है। तो आज का हमारा खाका कुछ यूं है। पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स हैं क्या, फिर ए और एन के सौती उसूल, इसके बाद द पर मुकम्मल उबूर और आखिर में वो आम गलतियां जो हम अक्सर कर जाते हैं। चलें शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अंग्रेजी आर्टिकल्स आखिर हैं क्या? आइए इन 3 छोटे लेकिन जुमले में इंतहाई ताकतवर अल्फाज की बुनियाद को ज़रा करीब से देखते हैं। देखें, आर्टिकल्स ना दरअसल सिफत यानी एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, मतलब ये किसी आम या गैर मखसूस चीज़ को पहली बार मुतारिफ कराते हैं, जबकि द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है, यानी ये किसी ऐसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करता है जिसे हम पहले से जानते हों। इसको एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर कोई अजनबी लड़का खड़ा है, तो हम कहेंगे अ बॉय इज एट द डोर। लेकिन जरा सोचें, अगर वो कोई ऐसा लड़का है जिसका पहले से इंतजार था, तो बस ग्रामर वहीं बदल जाएगी। अब कहा जाएगा द बॉय इज एट द डोर। है ना दिलचस्प? अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ए और एन के सौती उसूल। ये पूरा सेक्शन दरअसल इस कश्मकश पर मबनी है कि अल्फाज दिखते कैसे हैं और सुनाई कैसे देते हैं। यहाँ सबसे अहम और सुनहरी उसूल याद रखने वाला ये है कि हरफों की ज़ाहिरी शक्ल यानी स्पेलिंग्स पर हरगिज़ मत जाएं। असल अहमियत आवाज़ की है, यानी जब आप लफ्ज़ अदा करते हैं तो उसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या निकलती है। कानों पर भरोसा करें, आंखों पर नहीं। चलें इस इबहाम को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हम लिखते हैं आ यूनिवर्सिटी। अब आप सोचेंगे कि ये तो यू से शुरू हो रहा है, जो एक वॉवल है, तो एन क्यों नहीं? क्योंकि भाई आवाज़ वाय या उर्दू के हर्फ ये की निकल रही है, जो कि कॉन्सोनेंट है। इसके बिल्कुल बरक्स हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ हर्फ एच है, लेकिन वो खामोश है और आवाज़ ओ की आ रही है ना हैरानी की बात? इस फर्क को मजीद पक्का करने के लिए ज़रा अम्ब्रेला और अ हाउस का मुआजना करें। अम्ब्रेला में यू अलिफ की आवाज़ दे रहा है, खालिस वावुल, इसलिए एन लगा, जबकि हाउस में एच वाज़े तौर पर हा की आवाज़ दे रहा है, तो हमने ए इस्तेमाल किया। सीधा सा असूल है, बस आवाज़ पर फोकस करें। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो है हर्फ तारीफ, द पर मुकम्मल उबूर। ये छोटा सा लफ्ज़ अपने अंदर कमाल के सौती उसूल और कुछ ऐसे मकामात छिपाए हुए हैं जहां इसका लगना बिल्कुल फ़र्ज है। क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल ए और एन की तरह द का तलफ़्फ़ुज़ भी बदलता है? जी हाँ, अगर अगला लफ्ज़ वाउल आवाज़ से शुरू हो तो उसे बड़ी नरमी से दी यानी धी पढ़ा जाता है, जैसे द ईयर या द एग्ज़ाम। लेकिन अगर अगली आवाज़ कॉन्सोनेंट है तो उसे थोड़ा जोर देकर द या धा पढ़ते हैं, जैसे द बॉय या द यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां द लगाना आपके लिए बिल्कुल लाजिमी है। मिसाल के तौर पर कायनात की वो चीज़ें जो बिल्कुल मुनफरिद हैं, जैसे द सन और द अर्थ। इसके अलावा मुक़द्दस मजहबी किताबें जैसे द होली कुरान, या फिर जब आप किसी सिफत की सबसे आला डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे द बेस्ट या द हाईएस्ट। यहाँ द के बगैर हरगिज़ गुजारा नहीं। और हाँ, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बड़े दरियाओं और समंदरों के नामों से पहले मशहूर तारीखी इमारतों जैसे द ताज महल के साथ और कुछ खास ममालिक के नामों के साथ भी द लाजमी है, ख़ुसूसन जिनमें स्टेट्स आता हो या वो जमा के सीगे में हो। और एक और दिलचस्प बात, जब आप किसी सिफत से पूरी जमात को जाहिर करना चाहें, जैसे द रिच यानी तमाम अमीर लोग, तो वहाँ भी द आएगा। फाइनली सेक्शन 4, आर्टिकल्स की आम गलतियां। हमने ये तो सीख लिया कि कहाँ लगाना है, लेकिन ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्टिकल्स कहाँ बिल्कुल नहीं लगाने। हम अक्सर रवानी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे बचना चाहिए। याद रखें, बीमारियों के नामों जैसे बुखार या नज़ला, बोली जाने वाली ज़ुबानों जैसे उर्दू या अंग्रेज़ी, या रोज़मर्रा के खानों यानी ब्रेकफास्ट और लंच के साथ कभी द नहीं लगता। इसी तरह प्रॉपर नाउन्स यानी ख़ास नामों जैसे जैद, दहली या इंडिया के साथ भी इसे इस्तेमाल ना करें। और तो और जब स्कूल या मस्जिद का उमूमी जिक्र हो तब भी आर्टिकल से परहेज़ करें। अच्छा, तो बहुत हो गई थ्योरी, अब वक्त है एक छोटे और दिलचस्प आपको इसका। देखते हैं कि आज हमने जो उसूल सीखे हैं वो कितना जहन नशीन हुए हैं।
अपने जहन पर थोड़ा सा जोर डालें। बताएं, स्टूडेंट के साथ क्या आएगा? जाहिर है कॉन्सोनेंट आवाज है तो ए आएगा। अच्छा, आर्टिस्ट और ऑनेस्ट मैन के साथ? बिल्कुल सही, वावल आवाज की वजह से एन लगेगा। और अगर बात हो मुनफरिद चीजों और मुकद्दस किताबों की, तो होली कुरान और अर्थ के साथ बिना सोचे समझे धा लगा दें। कितना आसान था ना? तो आज के इस जायजे से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। अंग्रेजी ग्रामर बज़ाहिर कागज पर कितनी ही बेतरतीब क्यों न लगे, इसके पीछे छुपी हुई आवाज की लय और मंतिक हमेशा एक जैसी रहती है। हिज्जे शायद आपकी आंखों को धोखा दे दें, लेकिन आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। चलते चलते आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़े जा रहा हूं। अगर सिर्फ कानों पर भरोसा करने से, यानी महज आवाज पर ध्यान देने से ग्रामर का इतना बड़ा और पेचीदा मसला इतनी आसानी से हल हो सकता है, तो जरा सोचें, जबान के और कितने ऐसे राज होंगे जो सिर्फ अल्फाज को ऊंची आवाज में बोलकर सुनने से हमारे सामने खुल सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।